तरीके के नतीजे 2019-2014 में रहे, कुछ वैसे ही नतीजे बीजेपी इन चुनावों में हासिल करना चाहती है। इसलिए 80 का ये जो आंकड़ा बीजेपी का है, शुरुआती रुझान में जरूर बीजेपी इससे ज्यादा एक्सपेक्ट कर रही है, 100 से ज्यादा एक्सपेक्ट कर रही है। अब 100 से ज्यादा सीटें बीजेपी अपने दम पर ला पाती है या नहीं, ये धीरे धीरे साफ हो जाएगा। फिलहाल 141 सीटें जिस पर महायुति आगे है, जबकि कांग्रेस की बात करें, यानी कि अगर आप महाविकास आघाड़ी की बात करें तो 63 सीट पर महाविकास आघाड़ी आगे चल रही है। आंकड़ा 64 का हो गया है। 10 सीटों का फायदा महायुति को हो रहा है अगर आप अभी कंपैरिजन कर रहे हैं पिछले और इस चुनाव के, और 6 सीटों का जो फायदा है वो महाविकास आघाड़ी को भी अभी 80 ट्रेंड्स प्राची आना बाकी है। वाकई में थोड़े चौंकाने वाले आंकड़े हैं। अगर महायुति को इतना जल्द और इतनी ज्यादा बढ़त दिखाई दे रही है, 145 पर तो सरकार बन जाती है, 141 ट्रेंड्स में बीजेपी इस वक्त अपने सहयोगियों के साथ आगे दिखाई दे रही है और महाविकास आघाड़ी टक्कर देने में फिलहाल नहीं दिखाई देती कामयाब। केवल 66 सीटों पर महाविकास आघाड़ी यानी कांग्रेस, शरद पवार और उद्धव ठाकरे वो लीड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक बात याद रखिए कि 2014 में जब से राष्ट्रीय राजनीति में नरेंद्र मोदी आए हैं, ये पहला चुनाव था जब कैंपेन के 3 दिन बाकी थे और प्रधानमंत्री विदेश यात्रा पर चले गए। बिल्कुल, तो ये कॉन्फिडेंस बीजेपी का दिखाता है इन दोनों राज्यों। 6 सभाएं की नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र में, केवल सभाएं भी कम की और कैंपेन का टाइम रहते हुए जो है देश से बाहर विदेशी दौरे। आपको जरा यूपी का हाल भी तो मैं बता दूं। यूपी के 9 के 9 ट्रेंड्स हमारे पास हैं और जैसा पहले चल रहा था अब वो स्कोर और नहीं, 6-3 का स्कोर है। कानपुर की सीसामऊ मुस्लिम बहुल सीट समाजवादी पार्टी के पास है। करल की मैनपुरी की अखिलेश यादव की अपनी सीट रिटेन करती दिख रही है समाजवादी पार्टी। मुरादाबाद की एक और मुस्लिम बहुल सीट कुंदर की वो भी समाजवादी पार्टी अभी बचाती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन कटहरी की सीट समाजवादी पार्टी ऐसा लग रहा है नहीं रिटेन कर पा रही। बीजेपी बहुत देर से कटहरी अंबेडकर नगर की सीट पर इस वक्त आगे चल रही है। फूलपुर बीजेपी की सीट है, उस पर आगे है। गाजियाबाद की अपनी सीट पर बीजेपी आगे चल रही है शुरुआत से ही। मजमा मिर्जापुर की सीट पर बीजेपी आगे, खैर पर और देखिए अभी हमें टैली देखनी चाहिए। यूपी में तो कम से कम कमाल कर ही रही है बीजेपी, लेकिन महाराष्ट्र में 144 सीटें, यानी कि एक सीट से पीछे है महायुति। बहुमत के आंकड़े से सिर्फ एक सीट से पीछे है, यानी शुरुआती रुझान में ही अगर बीजेपी इतनी जल्दी ये आंकड़ा छू लेगी तो ये जरूर देखने वाली बात है कहां से बीजेपी को फायदा हो रहा है। लेकिन 144 सीटों पर फिलहाल महायुति ने अपनी बढ़त बना रखी है। सिर्फ एक सीट और चाहिए महायुति को। अगर एक और सीट मिल जाती है, ये आंकड़ा 145 का हो जाता है, तो हम ये कह सकते हैं कि रुझानों में महायुति सरकार बनाने की भूमिका में आ रही है, यानी सरकार बनाने का दावा पेश किया जा सकता है। 145 सीटें जैसे ही महायुति की होती हैं वैसे ही एक सीट हालांकि घट गई है, 143, 144, 145 कब छुएगी महायुति, ये तो महायुति में शामिल जो नेता हैं वो भी बैठकर टेलीविजन स्क्रीन देख रहे हैं। बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखा रही है महाराष्ट्र में, इंडिविजुअली 82 सीटों पर आगे। अभी इसका मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी 2019 का जो प्रदर्शन था उनका 105 सीटों का, उससे ज्यादा सीट लेकर जीतेगी इस बार भारतीय जनता पार्टी।